और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक छोटा सा प्रश्न जो आप लोगों को निकालना है, माध्य निकालना। माध्य निकालना आप लोगों के हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, जो कुछ इस तरह से बेसिक सवाल आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, जिसमें आपको वर्ग अंतराल दिए हुए रहता है, बारंबारता दिए हुए रहता है। वर्ग अंतराल कुछ इस तरह से रहेंगे, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। इसमें ज़्यादा या कम भी रह सकते हैं। बारंबारता में 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3 दिया हुआ है। इसमें आपको देख लीजिए 3, 3, 6, 1, 7 गो है, लेकिन कभी कभी आपको 5 गो या 6 गो भी दे सकता है। ठीक है, तो बनाते कैसे हैं, चलिए हम आपको पूरा डिटेल्स में समझाते हैं इसको पूरा बनाकर। देखिए, सबसे पहले आपको बता दीजिए, जो वर्ग अंतराल और बारंबारता जो दिया हुआ था उसको कुछ इस तरह से आपको पहले बॉक्स बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप बॉक्स देख पा रहे होंगे, वर्ग अंतराल पहले जो दिया हुआ था उसको हमने लिख लिया है, और एक बारंबारता जो दिया हुआ था वो हम लिख लिए हैं। इसमें 2 बॉक्स आपको खाली दिखाई दे रहा होगा, एक वर्ग चिन्ह है और एक ये जो है f गुने x है। तो देखिए, ये वर्ग चिन्ह आपको पहले निकालना पड़ता है। कैसे निकालेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। वर्ग चिन्ह मतलब होता है दोनों संख्याओं के बीच एक संख्या होता है, या जिसको आप कह सकते हैं उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा का योग बटा 2। ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा तो वह वर्ग चिन्ह निकल के आएगा। तो 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 2 और 4 को जोड़ेंगे पहले तो 4, 2, 6, 2 से भाग दीजिएगा तो 3 आएगा। ऐसा भी आप जानते हैं कि 2 और 4 के बीच में 3 आता है, 0 और 2 के बीच में 1 आता है। डायरेक्ट आप बीच वाला संख्या भी लिख सकते हैं। 4 और 6 के बीच में 5 आता है, आप जोड़ कर भी देख सकते हैं। 6, 4, 10 बटा 2 5 आ जाएगा। 6, 8 ये आप जोड़ सकते हैं, या ऐसे आप कह सकते हैं ये 7, इसको इसमें आएगा 9, इसमें आएगा 11 और इसमें आएगा 13। ये तो आप सिंपल सी बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पे लिखा गया f गुने x। f क्या है, तो f को हम बारंबारता, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं अंग्रेजी में, और x ये वर्ग चिन्ह है, यानी x में f से आपको गुना करना है या f में x से आपको गुना करना है। तो सामने सामने आपको गुना कर देना है। 1 में 1 से गुना करिएगा तो 1 आएगा, 3 में 2 से गुना करिएगा तो 6 आएगा, 5 में 1 से गुना करिएगा तो 5, और इस 7 में 5 से गुना करिएगा तो 7 × 5 = 35, और ये 9 में 6 से तो 9 × 6 = 54, ये 54 हो गया। और 11 में 2 से तो ये हो जाएगा 22, और 13 में 3 से तो 13 × 39। अब इसको करना क्या है, ये जो f गुने x आया है, इस सबको आप जोड़ लीजिए। तो जोड़ सकते हैं, आराम से आप जोड़िए। यहाँ से आप जोड़ सकते हैं 6, 1, 7, 5, 12, 12, 5, 17, 17, 4, 21, 21 और 2 23, 23 और 9 जोड़ेंगे तो 9, 3, 12, यानी कि 23 और 9 हो जाएगा 32, और 32 के 2 हासिल लिखेंगे 3, कहीं पे आप लिख सकते हैं, और 3 और ये 3, 3, 6 हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, 8, 5, 13 और 3, 16, यानी कि यहाँ पर आप लिख देंगे 162। ठीक है, ये दिख रहा है 162, ये आ गया। उसके बाद यहाँ जो बारंबारता, पहले यहाँ पर भी बारंबारता लिख सकते हैं, इसको वर्ग चिन्ह यहाँ पर भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पहले या बाद में लिख सकते हैं। बारंबारता को भी आप जोड़ लीजिएगा तो इसको हम लोग सिग्मा f बोलते हैं, और ये जो जोड़े हैं इसको हम लोग सिग्मा fx बोलते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जोड़ लीजिए तो 2, 1, 3, 1, 4, 5, 9, 9, 6, 15, 15 और ये 3, 2, 5, 20 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 20। उसके बाद जब ये आप निकाल लीजिएगा तो आप क्या करिएगा, माध्य का फॉर्मूला लगाइएगा, सिग्मा fx बटा सिग्मा f, और सिग्मा fx का मान यहाँ पे आप देख लीजिएगा जो आया, लिखिएगा 162 बटा में ये जो 20 है आपको 20 लिखना है, और इसमें आपको इसको भाग दे देना है। तो 20 से आप भाग दे दीजिए, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 20 से आप डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं, या चलिए काट देते हैं इसको, आधा 10 और इसका आधा करेंगे तो इस तरह 81। ठीक है, यानी कि 81 बटे 10। इसको अब आधा नहीं कर सकते, आप 10 से भाग देना बड़ी आसान है। एक अंक है तो यहाँ पर एक अंक के बाद 0 दशमलव दे दीजिएगा, एक अंक यहाँ पे, तो 8.1, ये आपका आंसर आएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको पूरा समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।